पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैंसर हो गया, जैसे युवराज के केस में हुआ, उन्हें भी नहीं एहसास था और वो काफी आगे बढ़ गया। तो ये इससे कैसे बचे? ये बहुत स्कैरी लगता है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल को मान लीजिए निकल आया। अरे ऐसा नहीं बोलो, मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसे बहुत लोगों में निकलता होगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी चीज अगर आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है ओके, तो वो कैंसर का रूप ले सकती है। ये 4 वर्ड्स अगर आपने जिंदगी में याद कर लिए, आपको भविष्य में कैंसर नहीं छू सकता। कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। इरिटेशन किस किस कॉन्टेक्स्ट में? हर कंटेक्स्ट में, फिजिकल इरिटेशन, मेंटल इरिटेशन, इमोशनल इरिटेशन, स्पिरिचुअल इरिटेशन। मैं एक एक करके सब बताता हूं। फिजिकल इरिटेशन मतलब अगर आपके गालों के बीच में, दांतों के बीच में गाल आ रहा है एंड इट इज लीडिंग टू अ व्हाइट स्पॉट देयर, अगर लग रहा है कि अंदर कोई व्हाइट स्पॉट बन गया क्योंकि आपका बार बार गाल कट रहा है, तो कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है, इट माइट लीड टू कैंसर। कोई बार बार आपको डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट चल रहा है और हर बार कहा जाता है इसका पेट ठीक नहीं रहता, कैन लीड टू कैंसर। बार बार छाती में गांठ फील हो रही है और पीरियड्स के टाइम पे दर्द बढ़ जा रहा है, लग रहा है कि अरे ब्रेस्ट की तो वैसी पेन होता है पीरियड्स के टाइम पर, तो कहीं नॉर्मल पेन ना हो, एंड वो पेन बढ़ता जा रहा है, आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कैन लीड टू कैंसर। पेट में दर्द उठा चला गया, अगले दिन फिर हुआ चला गया, फिर ठीक हुआ, अरे गैस बन रही होगी, वो जो छोटा मोटा सोच लेते हो ना, अरे गैस बन रही होगी, अरे सर दर्द हो रहा होगा, कैन लीड टू कैंसर। चल रहे थे, चक्कर आए, लगा कि अरे हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, उसकी वजह से चक्कर ना आया हो, एंड देन फिर वापस नॉर्मल, फिर 1 महीने बाद आया, कैन लीड टू ब्रेन ट्यूमर। सो अंदर बीमारी हमेशा सिग्नल देती है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाते। इमोशनल इरिटेशन मतलब बार बार इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाना, जेलसी दिखाना, दूसरों के घर में क्या चल रहा है उसकी जेलसी दिखाना, दिस इरिटेशन ऑल्सो लीड्स टू हमारे कैंसर। हिंदुस्तान में आधे लोग करते हैं, तो तभी तो कैंसर इतना ज्यादा फैल रहा है। सब अपने पड़ोसी घर में देखते रहते हैं क्या चल रहा है। कैंसर का कारण ही यही है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इरिटेशन। एक लेडी आई मेरे पास, बिल्कुल हिमाचल में रहती हुई और पहाड़ों में रहती थी, सूरज ढलने से पहले खाना खा लेती थी, और उसने मेरे पास आई, रोते हुए बोली कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मेरे सब कुछ अच्छा था, मैंने तो समय रहते हुए खाना खाया, हमेशा वेज खाना खाया, कोई प्योर, मैं पहाड़ों में रही हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे हो गया? और डिगिन किया, केस टेकिंग के टाइम पर सारा पूछा। जब वो प्रेग्नेंट थी तो प्रेग्नेंट होने के टाइम पर उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था और उसका हस्बैंड वापस आकर उसको, वो शक की नजरों से उसको देखती थी, बोलती थी, उसको शक हो गया था, तो वो आकर उसको हमेशा मारता था। और उसको ये था कि भाई मेरे पेट में बच्चा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, छोड़ के भी नहीं जा सकती, पति को भी नहीं छोड़ सकती, मैं क्या करूं? उसके साथ वो सहती रही। जब हुआ, डिलीवरी हुई, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आई बिलीव 6 साल बाद, बच्चा 6 साल का था, कैंसर डायग्नोज हुआ। भले आप पहाड़ पे रहते थे, प्योर खाना खाते थे, साथ में सोच थी, सब कुछ था, लेकिन इमोशनल इरिटेशन था, पति के धोखा झेल रही थी, कैंसर।